नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आपके अपने YouTube चैनल पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों, आप सभी पूर्व सैनिकों के लिए हमारे द्वारा इस YouTube चैनल के माध्यम से पिछले दिनों एक वाई ग्रुप की टेबल इस स्क्रीन के माध्यम से समझाई गई है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। वहीं पर जो एक्स ग्रुप से रिटायर्ड सैनिक हैं, जो एक्स ग्रुप से रिटायर्ड सैनिक हैं, उनके आग्रह पर आज मैं यहाँ पर एक्स ग्रुप की टेबल लेकर के आया हूँ। ओआरओपी 3 से जुड़ी हुई जो एक्स ग्रुप की टेबल है, उसको लेकर के आया हूँ। आज मैं इस बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा कि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक के आधार पर आपकी ओआरओपी 3 में क्या बेसिक होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको आपकी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक के आधार पर आपकी बेसिक पे बताने वाला हूं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी पूर्व सैनिकों को और केंद्रीय कर्मचारियों को सही और सटीक जानकारी दी जाती है। यदि फिर भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि हम अपने वीडियो में और सुधार कर सकें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं। जो दर्शक पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि महत्वपूर्ण और वेलफेयर से रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। चलिए दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर मैं एक एक करके समझाऊंगा कि आपकी रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर यहाँ पर आपकी बेसिक पे क्या होने वाली है। हाँ, यहाँ पर मैं कुछ एक क्वालिफाइंग सर्विस लेकर के आया हूँ और सभी रैंकों को लेकर के आया हूँ। फिर भी यदि किसी की सर्विस 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल इस टाइप से है, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वालिफाइंग सर्विस और अपना रैंक लिख कर भेज सकते हैं, ताकि हम आपको उसी कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपकी बेसिक पे बता सकें। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यदि आप स्किप करके देखेंगे तो शायद ये टेबल आप लोगों को समझ में ना आए। ओआरओपी 3 टेबल एक्स ग्रुप से जो भी सैनिक रिटायर्ड हैं, वो आज यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से अपनी बेसिक पेंशन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि उनकी क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर यहाँ पर उनकी बेसिक, यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वही ओआरओपी 3 की टेबल जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है, वही ओआरओपी 3 की टेबल मैं आप लोगों को बोर्ड के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। क्योंकि हमारे सैनिकों का कहना था कि इस ओआरओपी 3 टेबल में उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप अपनी सरल और आसान भाषा में हमें हमारी बेसिक पे बता दीजिए कि मैं इतने साल सर्विस करके आया हूँ, इस रैंक से आया हूँ, हमारी बेसिक पे यहाँ पर कितनी होगी। इसलिए आप लोगों के आग्रह पर मैं यहाँ पर विशेष रूप से टेबल लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, सिपाही जो 5 साल सर्विस करके एक्स ग्रुप से रिटायर हैं, उनकी यहाँ पर बेसिक 17,000 रुपए ओआरओपी 3 में दी गई है। और जो 10 साल सर्विस करके रिटायर्ड हैं, 19,276 रुपए। 15 साल सर्विस करके रिटायर हैं, 22,125 रुपए। 16 साल सर्विस करके रिटायर हैं, उनकी 22,125 रखी गई है। 17 साल सर्विस करके जो एक्स ग्रुप से रिटायर्ड हैं, उनकी 22,263। 18 साल 22,263। 19 साल 23,225 रुपए। एक्स ग्रुप से जो सिपाही रैंक से रिटायर्ड हैं, उनकी यहाँ पर मैंने आपको बेसिक पे बताई है। इसके अलावा आपकी यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस और भी कुछ है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं, जिससे मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा। नायक टीएस नायक, यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ। कुछ सैनिक एसीपी रैंक से रिटायर होते हैं, जैसे कि मान लो उनका स्थायी रैंक सिपाही है, परंतु उनकी सर्विस ज्यादा जब हो जाती है तो उन्हें समय समय पर एसीपी का बेनिफिट दिया जाता है। 8 साल सर्विस होने पर एसीपी नायक, 16 साल सर्विस होने पर एसीपी हवलदार, इसी प्रकार से अगले 8 साल बाद एसीपी नायक सुबेदार का बेनिफिट दिया जाता है। जो भी इस टाइप के एसीपी रैंक हैं, वो अपने किस कॉलम को देखें, ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझा दिया। यहाँ पर आप देखेंगे नायक टीएस नायक, जो 5 साल सर्विस करके रिटायर्ड होते हैं एक्स ग्रुप से, उनकी यहाँ पर बेसिक 17,000 दी गई है। 10 साल वालों की 19,276। 15 साल वालों की 22,165। 16 साल वालों की 22,850। 17 साल वालों की
23,556, 18 साल वालों की 24,884 रुपए और 19 साल वालों की 25,035 रुपए। 22 साल सर्विस करके जो नायक रैंक से रिटायर्ड होते हैं या एसीपी रैंक से रिटायर होते हैं या फिर टीएस नायक रैंक से रिटायर होते हैं, तो यहाँ पर उनकी बेसिक पे 27,585 रुपए दी। आगे यहाँ पर देखेंगे आप हवलदार, 5 साल जो सर्विस करके रिटायर होते हैं उनकी यहाँ पर बेसिक 17,276 रुपए। 10 साल सर्विस करके जो रिटायर होते हैं 20,106 रुपए। यहाँ पर जो एसीपी हवलदार हैं वो भी इसी कॉलम को देखें। 15 साल सर्विस करके जो रिटायर हुए हैं 23,411 रुपए। 16 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं 24,135। 17 साल वालों की 24,135। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 16 साल और 17 साल में कोई फर्क नहीं दिया गया है, इनकी सेम बेसिक है 24,135, 24,135। 18 साल सर्विस करके जो रिटायर हुए हैं 25,635। 19 साल सर्विस करके जो रिटायर हुए हैं 26,585। 22 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं 27,260 रुपए और 24 साल सर्विस करके जो रिटायर हुए हैं 27,935 रुपए। यहाँ पर एक्स ग्रुप से संबंधित मैं आपको टेबल बता रहा हूं, कोई भी कंफ्यूज की स्थिति में ना रहे। वाई ग्रुप की टेबल मैं पहले ही वीडियो में जारी कर चुका हूं, अपने स्क्रीन के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाया है। यहाँ पर मैं एक्स ग्रुप की टेबल आपको बता रहा हूं, कृपया ध्यान से देखिएगा। ऑनरेरी नायब सूबेदार 18 साल जो सर्विस करके रिटायर होते हैं उनकी बेसिक पे यहाँ पर 25,635 रुपए दी गई है। 20 साल सर्विस करके रिटायर होते हैं 27,260। 22 साल सर्विस करके जो रिटायर होते हैं 27,935। 24 साल सर्विस करके जो रिटायर होते हैं 28,275। 26 साल सर्विस करके जो रिटायर होते हैं उनकी यहाँ पर 30,050 रुपए। यानी कि ऑनरेरी नायब सूबेदार, उनका स्थायी रैंक यहाँ पर हवलदार है, परंतु रिटायरमेंट के समय उनको ऑनरेरी नायब सूबेदार का बेनिफिट दिया गया है, उसके कारण से इनकी बेसिक पे में यहाँ पर परिवर्तन आ जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा नायब सूबेदार। नायब सूबेदार इक्विवेलेंट एसीपी नायब सूबेदार, यानी कि एसीपी नायब सूबेदार इक्विवेलेंट नायब सूबेदार। एक्स ग्रुप से जो भी ऐसी कंडीशन में रिटायर हैं 18 साल सर्विस करके जो रिटायर होते हैं उनकी बेसिक पेंशन यहाँ पर 26,200 रुपए। 20 साल सर्विस करके 27,280 रुपए। 22 साल सर्विस करके 29,650 और 24 साल सर्विस करके 30,885 रुपए। 26 साल सर्विस करके 31,675 रुपए। 28 साल सर्विस करके 31,675। आप यहाँ पर देखेंगे नायब सूबेदार वाले कॉलम में 26 और 28 साल सर्विस करके जो रिटायर हो रहे हैं उनकी यहाँ पर सेम बेसिक है। इसी प्रकार से सूबेदार रैंक से जो रिटायर होते हैं 18 साल सर्विस करके उनकी यहाँ पर 27,906 रुपए। 20 साल सर्विस करके जो रिटायर होते हैं 29,658 रुपए। 22 साल सर्विस करके 31,520 रुपए। 24 साल जिन्होंने की है 32,000 रुपए। इसके अलावा 26 साल जिन्होंने की है 32,850 रुपए। 28 साल जिन्होंने की है 34,225 रुपए और 30 साल जिन्होंने सर्विस की है 35,975 रुपए। यानी कि सूबेदार रैंक से एक्स ग्रुप से जो रिटायर हैं 30 साल सर्विस करके उनकी यहाँ पर बेसिक 35,975 रुपए दी गई है। यहाँ पर सूबेदार मेजर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। 18 साल सर्विस करके जो सूबेदार मेजर एक्स ग्रुप से रिटायर हैं उनकी यहाँ पर बेसिक 28,778 रुपए दी गई है। 20 साल वालों की 30,825 रुपए। 22 साल वालों की 31,900 रुपए। 24 साल वालों की 32,000 रुपए। आप देखेंगे कि यहाँ पर सूबेदार जो 24 साल करके रिटायर हो रहे हैं उनकी भी सेम बेसिक है और सूबेदार मेजर जो 24 साल करके रिटायर हो रहे हैं उनकी भी सेम बेसिक है, यानी कि 32,000 रुपए यहाँ पर दी गई है, जो कहीं ना कहीं ये विसंगति है। एक सूबेदार मेजर करेंगे, एक सूबेदार मेजर करेंगे, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब वो 24 साल करके रिटायर होते हैं दोनों ही कंडीशन में, तो 32,000 रुपए यहाँ पर दी गई है। 26 साल करके जो रिटायर हो रहे हैं 32,850 रुपए। आप यहाँ पे देखेंगे सूबेदार मेजर जो रैंक से रिटायर हो रहे हैं उनकी 32,850 रुपए और सूबेदार से भी रिटायर हो रहे हैं तो भी 32,850 रुपए। यानी कि 26 साल करके यदि आप रिटायर हो रहे हैं, चाहे सूबेदार रैंक से रिटायर हो रहे हैं या सूबेदार मेजर से, तो आपकी सेम बेसिक यहाँ पर है OROP 3 में। 28 साल सर्विस करके जो रिटायर हो रहे हैं 34,225। यहाँ पर भी आप देखेंगे
सूबेदार और सूबेदार मेजर जो 28 साल सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं उनकी सेम बेसिक है, यानी कि 34,225 रुपए। 30 साल सर्विस करके जो रिटायर हो रहे हैं 35,975 रुपए। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, सूबेदार और सूबेदार मेजर जो 30 साल सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं उनकी सेम बेसिक है, यानी कि 35,975 रुपए। आगे आपको लेकर के चलता हूं। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। कल पिछले दिनों मेरे द्वारा वाई ग्रुप की एक टेबल जारी की गई थी, उसमें मैंने सूबेदार मेजर के कॉलम को गलती से नहीं दिखा पाया। आज यहां पर वाई ग्रुप से जो सूबेदार मेजर रिटायर हुए हैं उनकी बेसिक पे बता रहा हूं। वाई ग्रुप से जो सूबेदार मेजर रिटायर हुए हैं उनकी 18 साल यदि सर्विस पे रिटायरमेंट होते हैं तो 28,778 रुपए, यानी कि सेम एक्स ग्रुप वालों की तरह है। 20 साल सर्विस करके जो रिटायर हो रहे हैं उनकी 30,585 रुपए। वाई ग्रुप से जो सूबेदार मेजर 22 साल करके रिटायर हो रहे हैं 31,900। 24 साल करके जो रिटायर हो रहे हैं 31,950। और 26 साल सर्विस करके वाई ग्रुप से यदि रिटायर हो रहे हैं 31,950। 28 साल सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं 33,750। 30 साल सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं 34,432। और 32 साल सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं तो 34,575 रुपए यहाँ पर दी गई है। वो जो वाई ग्रुप से सूबेदार मेजर रिटायर हैं उनकी यहाँ पर मैंने बताई, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं सूबेदार मेजर का कॉलम को लिखना भूल गया था, इसलिए मैं आज ये जानकारी आपको दे रहा हूं। आगे चलते हैं ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, यानी कि सूबेदार मेजर के बाद में या सूबेदार के बाद में जिनको ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक मिलता है, यदि 20 साल सर्विस करके रिटायर होते हैं उनकी यहाँ पर बेसिक 37,824 रुपए। 22 साल सर्विस करके जो रिटायर होते हैं 38,400। 24 साल सर्विस करके 38,400। 26 साल सर्विस करके 39,700। 28 साल सर्विस करके 40,750 रुपए। 30 साल सर्विस करके जो रिटायर हुए हैं 41,200। और 32 साल सर्विस करके जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट से रिटायर होते हैं उनको 42,625। और 33 प्लस करके रिटायर होते हैं, यानी कि 33 साल या इससे ज्यादा सर्विस करके यदि ऑनरेरी लेफ्टिनेंट से रिटायर होते हैं तो उनको 46,300 बेसिक पे दी जाती है। इसके अलावा ऑनरेरी कैप्टन 20 साल जो सर्विस करके एक्स ग्रुप से रिटायर हो रहे हैं 37,824, यानी कि सेम ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की तरह है। 22 साल सर्विस करके 38,400, सेम ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की तरह है। 24 साल सर्विस करके 39,158, यहां पर फर्क आया है। 26 साल सर्विस करके जो ऑनरेरी कैप्टन से रिटायर हो रहे हैं 41,717। 28 साल सर्विस करके ऑनरेरी कैप्टन 42,500। 30 साल सर्विस करके ऑनरेरी कैप्टन से रिटायरमेंट हैं 42,500। और 32 साल सर्विस करके रिटायर हैं तो 42,625, यानी कि ऑनरेरी लेफ्टिनेंट से रिटायर हो चाहे ऑनरेरी कैप्टन से रिटायर हो, यदि 32 साल सर्विस करके यदि आप रिटायर हो रहे हैं तो आरओपी 3 में यहां आपकी बेसिक को सेम रखा गया है, यानी कि 42,625। लेफ्टिनेंट को भी और कैप्टन को भी दोनों की सेम बेसिक है। और यदि आप 33 साल सर्विस करके या 33 प्लस करके रिटायर हो रहे हैं तो यहाँ पर दोनों की सेम बेसिक, लेफ्टिनेंट ऑनरेरी कैप्टन की यहाँ पर सेम बेसिक है 46,300 रुपए। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ओआरओपी 3 में विसंगतियां हैं। आपकी रैंक बढ़ी परंतु आपकी बेसिक पेंशन नहीं बढ़ी। ऐसी ही विसंगतियां और भी हैं। ऐसी ही विसंगति नायब सूबेदार के कॉलम में आपको देखने को मिलेगी। 18 साल सर्विस करके नायब सूबेदार से एक्स ग्रुप से जो रिटायरमेंट ओआरओपी 2 में हुए थे उनकी यहाँ पर बेसिक 27,200 की गई थी, परंतु ओआरओपी 3 में उनकी वापस 26,200 कर दी गई। ये सबसे बड़ी विसंगति है। आप देख रहे हैं कि ऐसे वन रैंक वन पेंशन का क्या फायदा कि 10 साल पहले जैसी ही पेंशन दी जाने लगे या 10 साल पहले जितनी पेंशन मिलती थी उससे भी कम पेंशन इस ओआरओपी 3 में कर दी गई है। आप ओआरओपी 3 की टेबल स्क्रीन के माध्यम से भी देख रहे हैं, जो कि पीसीडीए के द्वारा जारी की गई है। इस पीसीडीए की टेबल को भी आप देख सकते हैं। वही पीसीडीए की टेबल यहाँ पर सेम आपको दर्शाई गई है। उसी टेबल को यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से मैंने आपको सरल और आसान शब्दों में बताया है कि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक के आधार पर यहाँ पर आपकी बेसिक पे क्या होने वाली है। यहाँ पर हमारे बहुत से फैमिली पेंशनर, प्रीमेचर वाले और डिसेबिलिटी वाले
या फिर जो रिजर्विस्ट पेंशनर हैं, उनका भी आग्रह है कि सर हमारी भी टेबल को आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सरल और आसान शब्दों में समझा दीजिएगा, क्योंकि उस टेबल में उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चाहते हैं कि पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल हमें सरल और आसान शब्दों में बताए कि उनकी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक के आधार पर उनकी बेसिक पे OROP3 में कितनी होने वाली है। तो मैं यहाँ पर आपके विशेष आग्रह पर अवश्य ही आपके लिए वो टेबल लेकर के आऊंगा और आने वाले दिनों में क्रमशः धीरे धीरे एक एक करके सभी को टेबल को यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच लेकर के आऊंगा और सरल और आसान शब्दों में आपको बताऊंगा। यहाँ पर दो प्रकार के फैमिली पेंशनर हैं, एक तो इनहेंस्ड रेट वाले हैं और दूसरे नॉर्मल रेट वाले हैं। आप लोगों को बता दूं, कुछ फैमिली पेंशनरों ने पूछा है कि इनहेंस्ड रेट किनको मिलता है और नॉर्मल रेट किनको मिलता है। तो इनहेंस्ड रेट जैसे ही पूर्व सैनिक की डेथ हो जाती है उसके 7 साल तक या 67 ईयर तक, जो भी पहले हो, तब तक आपको इनहेंस्ड रेट यानी कि 50% के हिसाब से फैमिली पेंशन दी जाती है। जैसे ही 7 साल पूरे हो जाते हैं या 67 ईयर जो भी पहले पूरा हो जाता है, उसके बाद में आपकी नॉर्मल रेट पेंशन यानी कि 30% के हिसाब से आपकी फैमिली पेंशन शुरू होती है। दोस्तों, ऐसे ही नई नई जानकारी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से अक्सर आप लोगों को दी जाती है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगती हो तो इसे अन्य पूर्व सैनिकों के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अन्य पूर्व सैनिकों तक भी यह जानकारी पहुंचाई जा सके। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर और महत्वपूर्ण फैमिली पेंशनर की टेबल को लेकर के मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।